श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 18 फरवरी 2023 कुबरेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की रात को 12 बजे करने वाला महा उपाय की जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में देंगे। व्यापार वृद्धि के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आप इस उपाय को आज महाशिवरात्रि में करके पूरा लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। काफ़ी अच्छी तिथियां भी आने वाली हैं। 20 फरवरी को है सोमवती अमावस्या है। यह अमावस्या सोमवार के दिन आ रही है, इसलिए इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। और 22 फरवरी बुधवार को है फुलेरा दूज। और गुरुजी ने जो उपाय सोमवती अमावस्या के बताए हैं और फुलेरा दूज के बताए हैं, उनके वीडियो कल और परसों आ जाएंगे। सोमवती अमावस्या और फुलेरा दूज के किए जाने वाले उपाय आपको इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय, पत्र, उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा किसी कारणवश नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। तुम्हारे सामान की लिस्ट तुम बना सकते हो, पर एक लिस्ट है जो डॉक्टर बनाता है तुम्हारी दवाई की। अर्थात कर्म की लिस्ट आपको बनाना है कि अच्छा कर्म करूंगा, पुण्य का काम करूंगा और जीवन में कभी किसी को दुखी नहीं करूंगा, और जब मेरा परमात्मा से मिलन होगा तो वो आखिरी होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कुबरेश्वर धाम आए शिव भक्तों से कहा, विश्वास लेकर अगर कुबरेश्वर धाम आए हो, भरोसा रखकर अगर कुबरेश्वर धाम आए हो और पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा सुन रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना, वो तुम्हारा बैग नहीं खुलने देगा और तुम्हें 3 महीने के अंदर वापस बुला लेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज दिल्ली से एक मिलिट्री वाले की पत्नी आई। हमारे कमरे के बाजू में उनका कमरा है। और मिलिट्री वाले ने अपनी पत्नी से कहा, गुरुजी ने सबको रुद्राक्ष के लिए बुला लिया और रुद्राक्ष भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न पर उस महिला ने अपने पति को जवाब दिया। उससे सुनकर गुरुजी को बहुत प्रसन्नता हुई है। उस महिला ने कहा, मैं भोलेनाथ से कह के जा रही हूँ, मेरे पति की जिंदगी में और मेरे बच्चों की जिंदगी में कभी रुद्राक्ष की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी कृपा करना। एक महिला के ऐसे शब्द सुनकर गुरुजी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसके शिव के प्रति विश्वास का गुरुजी ने अभिवादन किया। यदि आप सभी को रुद्राक्ष प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो इस बात से निराश ना होइए, पूरे वर्ष भर आपको रुद्राक्ष प्राप्त हो सकेंगे। आप कभी भी कुबरेश्वर धाम आकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं इस कथा के बाद। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सुनीता उपाध्याय जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया था और 5वां पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुआ और बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर अर्पित किया और ऐसा निवेदन किया कि मेरे पति का रेलवे में सिलेक्शन हो जाए। और 5वां व्रत पूर्ण होने के बाद उनका तुरंत रेलवे में सिलेक्शन हो गया। महादेव ने मेरी सुन ली, जबकि पहले कई बार एग्जाम दिया तो सिलेक्शन नहीं हुआ था। पढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कुबरेश्वर धाम के बारे में चल रही कई अफवाहों का जवाब देते हुए गुरुजी ने कई मुद्दों पर बात कही जो इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, बस आपके अंदर एक शंका आ जाती है तो आप उसे सत्य मान लेते हो। इस कुबरेश्वर धाम में कई लोग मोबाइल कैमरा लेकर घूम रहे हैं, मीडिया वाले घूम रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भगदड़ मच गई है। तो उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भगदड़ मच गई ऐसी न्यूज़ दे रहे हो तो एक वीडियो भी तो डालो भगदड़ होते हुए कि कई लोग कह रहे हैं कि रुद्राक्ष फेंक दिए गए हैं। आज के समय में सभी के पास मोबाइल हैं, कोई एक वीडियो दिखा दो जिसमें रुद्राक्ष फेंकते हुए दिखाया गया हो। गुरुजी ने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे लाखों भक्तों से कहा, तुम यहीं थे? 15 तारीख को कहीं देखा तुमने भगदड़ होते हुए कि लोग इधर उधर भाग रहे हों, जख्मी हो रहे हों? अब कोई महिला को हार्ट अटैक आ गया हो तो उसको भगदड़ से जोड़कर दिखाया जा रहा है, बल्कि उस महिला के शरीर में अगर एक भी चोट हो, किसी के पांव रखा गया हो या किसी को खरोच आ गई हो या किसी को पता हो तो बताना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये महादेव के धाम है, इसे बदनाम करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पावागढ़ की कथा में भी बताया था कि किसी ने कहा है कि अभी धीरेन्द्र का नंबर लगा है, अगला नंबर आपका है, तैयार रहना। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने सीहोर के बजरंग दल के जगदीश कुशवाहा जी को कहा था, इस बार जो भी रुद्राक्ष लेने गेट से जो भी अंदर आए उस पर गौशाला का गोमूत्र का छिड़काव करवाया जाए, जिससे मालूम तो पड़ जाए मेरा सनातनी आया है। इस पर जगदीश जी ने कहा, इतने सारे लोगों में गोमूत्र छिड़केंगे तो किसी को बुरा लग गया तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर सनातनी है तो बुरा लगेगा ही नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ये लोग सनातनी नहीं हैं, इन्होंने पहले से ठान के रखा है कि कुछ ना कुछ करके रुद्राक्ष महोत्सव बंद करवाना है, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। इसके बाद गुरुजी ने कहा,
पर मेरा विश्वास है तुम बाबा के दरबार से खाली नहीं जाओगे। वो 3 महीने में तुम्हें बुलाएगा और तुम रुद्राक्ष लेकर जाओगे, तो निराश मत होइए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरे प्रांगण में और रुद्राक्ष जहाँ वितरण हो रहा है सभी जगह कुल 162 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और एक व्यक्ति आकर बता दे कि इस जगह पर रुद्राक्ष फेंके गए हैं और भगदड़ मची है तो हम उसे कैमरे से देख लें। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमें तो लग रहा है ये रुद्राक्ष वितरण बाबा ने ही बंद करवाया है कि तुम 3 महीने बाद फिर आओगे तो तुम्हारी झोली भी भरी होगी और तुम्हें रुद्राक्ष भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मैं कलेक्टर, एसपी, डीएसपी और पुलिस से सभी कर्मियों को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। और आज 18 फरवरी को पुलिस के 5 लड़कों और 5 महिलाओं को पकड़ा है जो इधर उधर बैठकर भड़काने का काम कर रहे थे और उनके साथ एक कैमरामैन भी चल रहा था जो उनका वीडियो बना रहा था और वो सबको कह रही थी, सभी चिल्लाओ रे प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद, प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद और पत्थर मारो, कांच फोड़ो। ऐसे लोगों को आज पुलिस वालों ने पकड़कर हमारे पास लाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितने लोग हैं जो हमें बदनाम करने में लगे हुए हैं और नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बुरहानपुर में कथा हुई, परभनी में कथा हुई, मालेगांव में कथा हुई और हम कथा करने जाते हैं तो क्या हमें पता नहीं होगा कि कितनी भीड़ आती है और यहाँ कुबरेश्वर धाम में कितनी भीड़ आ सकती है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रशासन की कितनी व्यवस्था करनी होगी, पर ये सब लोग भड़का रहे हैं और लोग भड़काने में आ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। लोग भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि रुद्राक्ष 200 से 500 में बांटे जा रहे हैं, मतलब पैसों में बांटे जा रहे हैं। कोई ऐसा कहे तो बिल्कुल विश्वास मत करना। कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है, 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फेक के रुद्राक्ष दिए जाते हैं। अब ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि आप साल भर में कभी भी आकर आप फ्री रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कह रहे हैं लोग खो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, ये कुबरेश्वर धाम प्रदीप मिश्रा का नहीं है, ये कुबरेश्वर धाम आप सभी का है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं मिल रहा है तो यहीं कुबरेश्वर धाम में जब तक लगे तब तक रुको और अगर आपको लेने कोई नहीं आएगा तो हम खुद गाड़ी करके आपको आपके घर छोड़ जाएंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बाप के घर आए हो, बाबा के द्वार आए हो, घूम नहीं सकते। पढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोगों ने पशुपतिनाथ व्रत को शिव महापुराण में दबे रहने दिया था और उसका वर्णन नहीं किया क्योंकि ये एक ऐसा व्रत है जिसके करने से 5 सोमवार में मनोकामना पूरी हो जाती है। और इतने शिव भक्त जो कथा यहाँ पंडाल में और टीवी में सुन रहे हैं उनकी भी मनोकामना भोलेनाथ ने ज़रूर पूरी की होगी, तभी उनका विश्वास इतना अटूट है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। सीता जी अम्बाला से पत्र लेकर आई। 2015 में मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी पूरा 1 महीना आईसीयू में रही, ना बोलती थी ना हिलती थी। 1 महीने तक वो आईसीयू में रही और 1 महीने बाद उसने आंखें खोली, फिर भी नहीं बोली। डॉक्टर ने उसके गले में एक श्वास का पाइप डालकर घर भेज दिया। वो पलंग पे पड़ी रहती थी, ना बोलती थी ना हिलती थी। लॉकडाउन में पड़ोसन के कहने पे आपकी कथा सुनना शुरू किया और शिव मंदिर जाना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाती और बेलपत्र को चढ़ाकर प्राप्त करके उसे पलंग पे रख देती। उसे बेलपत्र को पीस कर नली में डालकर खिलाती और आपके बताए अनुसार शिवरात्रि का बेर वाला उपाय भी किया। और ये उपाय मैंने 2021 में किया और आपने कहा था कितना भी बड़ा रोग हो ठीक हो जाता है। और उपाय करने के बाद वो उठकर बैठ गई, पर एक दिक्कत हो गई, उसकी नली अंदर ही टूट गई। पर बाबा पर चढ़ाए जल और बेलपत्र निरंतर देने से एक झटके में उसकी नली भी निकल गई और वो उठकर बैठ गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, फुलेरा दूज के दिन किए गए दान और पुण्य का कभी क्षय नहीं हो सकता। पूरे जीवन में आपने कितने भी पुण्य किए हों वो एक ना एक दिन क्षय हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, पर फुलेरा दूज के दिन किए गए दान और पुण्य का कभी क्षय नहीं हो सकता। और मैं आपको बता देती हूँ, फुलेरा दूज 22 फरवरी बुधवार के दिन है, जिसके सभी उपायों की जानकारी आपको कल वीडियो में ज़रूर देंगे। साथ ही गुरुजी ने कहा, कल मौका मिला तो फुलेरा दूज में किए जाने वाले शमी पत्र वाले उपाय की भी जानकारी देंगे। सभी उपाय हम आपको इसी चैनल पर करके दिखाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर।
आज शिवरात्रि में रात को 12 बजे आपको ये उपाय करना है। व्यापार वृद्धि का ये महा उपाय है। जिनका व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है, धन संपदा नहीं आ रही है, बहुत उतार चढ़ाव होता हो, जीवन में परेशानियां कम ना हो रही हो, पैसा आ ही ना रहा हो, कर्जा बढ़ते ही जा रहा हो, तो आपको इस शिवरात्रि पर रात को 12 बजे ये उपाय जरूर करना है। आपको एक धतूरा लेना है जिसे आपको हल्दी में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। मतलब आप एक कटोरी में पिसी हुई हल्दी को घोल लीजिए और इसके बाद उसमें धतूरा को डुबो दीजिए। इसके बाद उस धतूरे को महाशिवरात्रि के 12 बजे रात को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 10 से 15 मिनट आपको वहीं बैठे रहना है और उस धतूरे को उठाकर ले आए। जब आप 10 से 15 मिनट वहीं बैठे रहेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए उस धतूरे को लाल कपड़े में बांध दीजिए। मतलब लाल कपड़ा लेना है और उसमें गांठ उसी कपड़े से आपको लगा देना है और अपने व्यवसाय वाले स्थान पर आपको रख लेना है, या फिर जो भूमि आपको फसल नहीं दे रही हो उस खेत में आपको वो धतूरे को गाड़ देना है। पर यह उपाय आपको रात्रि के 4 बजे से पहले कर लेना है। व्यापार के स्थान पर या खेत में आपको 4 बजे से पहले गाड़ देना है। बस इतना कर देने से आपका व्यापार कभी पीछे नहीं हटेगा, व्यापार आगे बढ़ता ही चला जाएगा और जीवन में धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, कर्जा भी चूक जाता है। आज तीसरे दिन की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा को मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। उपाय को लेकर मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।